हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ड लिस्ट 6 का थर्ड वीडियो देखेंगे। ठीक है, वर्ड लिस्ट 6 का थर्ड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग 151 से स्टार्ट करेंगे और यह हमारा है मैरिज ऑफ गॉड। मैरिज ऑफ गॉड क्या कहलाता है स्टूडेंट? मैरिज ऑफ गॉड थियोगैमी कहलाता है। मैरिज ऑफ गॉड क्या होता है? थियोगैमी अर्थात ईश विवाह। ओके, मैरिज ऑफ गॉड क्या होगा स्टूडेंट? मैरिज ऑफ गॉड के लिए वन वर्ड होगा थियोगैमी। मैरिज ऑफ गॉड के लिए वन वर्ड क्या होगा? थियोगैमी अर्थात ईश विवाह। नेक्स्ट है हमारा लवर ऑफ डॉग्स। अगला क्या है? लवर ऑफ डॉग्स। लवर ऑफ डॉग्स के लिए वन वर्ड होगा कैनोफिलिस्ट। क्या होगा स्टूडेंट? लवर ऑफ डॉग्स के लिए वन वर्ड होगा कैनोफिलिस्ट। ओके, कैनोफिलिस्ट मतलब कुत्तों का शौकीन। कैनोफिलिस्ट मीन्स होता है कुत्तों का शौकीन। ओके, लवर ऑफ डॉग के लिए वन वर्ड होगा कैनोफिलिस्ट अर्थात कुत्तों का शौकीन। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी के लिए वन वर्ड होगा अमेशिया। क्या होगा स्टूडेंट्स? लॉस ऑफ मेमोरी के लिए वन वर्ड होगा अमेशिया। ओके, अर्थात स्मृति लोप। क्या कहते हैं इसे? स्मृति लोप। ओके, लॉस ऑफ मेमोरी के लिए वन वर्ड होगा अमेशिया यानी स्मृति लोप। अमेशिया अर्थात स्मृति लोप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन। ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल और वुमेन को कहते हैं गैगल। ओके, ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन के ग्रुप को हम कहते हैं गैगल अर्थात स्त्रियों का समूह। स्त्रियों का गैगल मीन्स क्या होगा? स्त्रियों का समूह। ध्यान रखना है। अ ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स वुमेन के लिए वन वर्ड होगा गैगल। नेक्स्ट है गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी। क्या है? गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी। इसके लिए वन वर्ड होगा कॉन्सेंशियस। क्या होगा? कॉन्सेंशियस अर्थात कर्तव्यनिष्ठ। क्या होगा स्टूडेंट्स? कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ। गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए वन वर्ड होगा कॉन्सेंशियस। कॉन्सेंशियस यानी कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है गस्ट ऑफ विंड। क्या है? गस्ट ऑफ विंड। गस्ट ऑफ विंड के लिए वन वर्ड होगा ड्राउट। ड्राउट अर्थात हवा का झोंका। गस्ट ऑफ विंड मीन्स ड्राउट अर्थात हवा का झोंका। ओके, गस्ट ऑफ विंड के लिए वन वर्ड क्या होगा? ड्राउट अर्थात हवा का झोंका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजिली रीड। हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजिली रीड के लिए वन वर्ड होगा लेजिबल। लेजिबल क्या होगा स्टूडेंट्स? लेजिबल अर्थात पठनीय। लेजिबल अर्थात पठनीय। हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजिली रीड के लिए वन वर्ड होगा लेजिबल अर्थात पठनीय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैपनिंग एट द सेम टाइम। हैपनिंग एट द सेम टाइम के लिए वन वर्ड होगा कंटेम्परेरी। क्या होगा स्टूडेंट्स? कंटेम्परेरी अर्थात समकालिक। क्या होगा? समकालिक। हैपनिंग एट द सेम टाइम के लिए वन वर्ड होगा कंटेम्परेरी अर्थात समकालिक। ओके, हैपनिंग एट द सेम टाइम के लिए वन वर्ड होगा कंटेम्परेरी अर्थात समकालिक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर। गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर के लिए वन वर्ड होगा डिक्टेटरशिप। ओके, अर्थात तानाशाही। तानाशाही।
गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर के लिए वन वर्ड होगा डिक्टेटरशिप। ओके, यानी तानाशाही। तो गवर्नमेंट क्या कहलाता है, जो डिक्टेटर के द्वारा रन किया जाता है वो डिक्टेटरशिप कहलाता है, तानाशाही। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के लिए वन वर्ड होगा अरिस्टोक्रेसी। क्या हुआ स्टूडेंट्स, अरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के लिए वन वर्ड होगा अरिस्टोक्रेसी, अर्थात अरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट, कुलीन तंत्र। ओके, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के लिए वन वर्ड होगा कुलीन तंत्र। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया के लिए वन वर्ड होगा मेरिटोक्रेसी। क्या होगा, मेरिटोक्रेसी, अर्थात मेरिटोक्रेसी का अर्थ होता है बुद्धिजीवियों की सरकार। बुद्धिजीवियों की सरकार। तो बुद्धिजीवियों की सरकार अर्थात जैसे लॉयर्स हो गए, है ना, फिर पत्रकार हो गए, और भी इस तरह के जो पर्सन है हमारे सोसाइटी के, इनकी जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, तो उसे हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिटोक्रेसी, अर्थात बुद्धिजीवियों की सरकार। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लासेस। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लासेस के लिए वन वर्ड होगा प्लूटोक्रेसी। क्या होगा स्टूडेंट, गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास के लिए वन वर्ड होगा प्लूटोक्रेसी। क्या होगा, प्लूटोक्रेसी, अर्थात धनिक तंत्र। प्लूटोक्रेसी मीन्स धनिक तंत्र, यानी कि धनी लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं, रिच पर्सन के लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट रन किया जाता है उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लूटोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल क्या होगा स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल होगा ब्यूरोक्रेसी, अर्थात नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी को क्या कहते हैं, नौकरशाही। ओके, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल के लिए वन वर्ड होगा ब्यूरोक्रेसी, अर्थात नौकरशाही। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वन वर्ड होगा डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वन वर्ड होगा डेमोक्रेसी, अर्थात प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी क्या हो गया, प्रजातंत्र। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट, डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट अ मोनार्क। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क के लिए वन वर्ड होगा रिपब्लिक। क्या होगा स्टूडेंट्स, रिपब्लिक। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क के लिए वन वर्ड होगा रिपब्लिक। ओके, क्या होगा, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। क्या हुआ, गणतंत्र। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज। क्या है, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज के लिए वन वर्ड होगा थियोक्रेसी। क्या होगा, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज के लिए वन वर्ड होगा थियोक्रेसी, अर्थात थियोक्रेसी मीन्स होता है धर्मतंत्र। क्या होता है स्टूडेंट्स, धर्मतंत्र। थियोक्रेसी मीन्स होता है धर्मतंत्र। ओके, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज के लिए वन वर्ड होगा थियोक्रेसी, अर्थात धर्मतंत्र। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन उसे कहते हैं मोनार्की। किंग और क्वीन के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसे मोनार्की कहते हैं, अर्थात राजतंत्र। मोनार्की मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, राजतंत्र। तो गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन के लिए वन वर्ड क्या होगा, मोनार्की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल के लिए वन वर्ड होगा ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होगा, ओलिगार्की, अर्थात अल्पतंत्र। अल्पतंत्र। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसे हम ओलिगार्की कहते हैं, अर्थात अल्पतंत्र, ओलिगार्की। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का जो गवर्निंग बॉडी होता है उसे हम सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सीनेट कहते हैं, अर्थात अधिसभा। सीनेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अधिसभा। क्या होता है? अधिसभा। गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड सीनेट। ध्यान रखना है, किसी भी यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी को हम अधिसभा कहते हैं। ओके, ठीक है। गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड सीनेट। नेक्स्ट है हेटर ऑफ बुक्स। हेटर ऑफ बुक्स क्या होता है स्टूडेंट? मिसोबैबिलिक। मिसोबैबिलिक। ओके, हेटर ऑफ बुक्स, बुक से घृणा करने वाले को कहते हैं मिसोबैबिलिक, अर्थात पुस्तक द्वेषी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? मिसोबैबिलिक को पुस्तक द्वेषी, पुस्तक द्वेषी कह सकते हैं। हेटर ऑफ बुक्स के लिए वन वर्ड होगा मिसोबैबिलिक। मिसोबैबिलिक अर्थात पुस्तक द्वेषी। नेक्स्ट है हमारा हेटर ऑफ लर्निंग। लर्निंग यानी कि सीखने का जो हेटर होता है उसे हम कहते हैं मिसोलॉगिस्ट। मिसोलॉगिस्ट। मिसोलॉगिस्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन्स होता है शिक्षा द्वेषी। क्या होता है? शिक्षा द्वेषी, मिसोलॉगिस्ट। ठीक है, हेटर ऑफ लर्निंग को क्या कहते हैं? मिसोलॉगिस्ट यानी शिक्षा द्वेषी। नेक्स्ट वर्ड है हेटर ऑफ मैरिज। हेटर ऑफ मैरिज को कहते हैं मिसोगैमिस्ट यानी विवाह द्वेषी। मिसोगैमिस्ट क्या होता है? विवाह द्वेषी। विवाह द्वेषी। ओके, विवाह द्वेषी। हेटर ऑफ मैरिज क्या होगा? मिसोगैमिस्ट। क्या होगा? हेटर ऑफ मैरिज मिसोगैमिस्ट अर्थात विवाह द्वेषी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैविंग मोर देन वन मीनिंग। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, तो एक से अधिक मीनिंग जब होता है तो उसे हम एम्बिगुअस कहते हैं या फिर इक्विवोकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिगुअस या इक्विवोकल। हैविंग मोर देन वन मीनिंग को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एम्बिगुअस या इक्विवोकल। एम्बिगुअस या इक्विवोकल कहते हैं। हैविंग मोर देन वन मीनिंग के लिए वन वर्ड होगा एम्बिगुअस या इक्विवोकल, अर्थात इसे हिंदी में क्या कहेंगे? अनेकार्थी। अनेकार्थी। ठीक है, एक मीनिंग होता है तो उसे हम एम्बिगुअस या इक्विवोकल कहते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनरी एलिमेंट्स यानी कि डिजीज। एलिमेंट्स मीन्स हो गया यहाँ डिजीज। तो इमेजिनरी एलिमेंट्स जिसके बारे में हम इमेजिन कर लिए वैसा डिजीज क्या होगा? हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? हाइपोकॉन्ड्रिया अर्थात काल्पनिक बीमारी। हाइपोकॉन्ड्रिया यानी क्या होगा स्टूडेंट्स? काल्पनिक बीमारी। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? काल्पनिक बीमारी। नेक्स्ट है ऑफरिंग मेड टू गॉड। गॉड को जो ऑफरिंग करते हैं उसे हम ऑब्लेशन कहते हैं। ठीक है, ऑफरिंग मेड टू गॉड क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्लेशन यानी कि बलि या आहुति। ऑब्लेशन क्या होता है? बलि, आहुति, आहुति या चढ़ावा भी कहते हैं इसे, चढ़ावा, है ना। गवर्नमेंट को जो ऑफरिंग करते हैं हम वो क्या कहलाता है? ऑब्लेशन। ऑब्लेशन मीन्स क्या होगा? बलि, आहुति या चढ़ावा। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल। ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल के लिए वन वर्ड होगा एसेट। क्या होगा स्टूडेंट्स? एसेट। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल के लिए वन वर्ड होगा एसेट, अर्थात सहमति। क्या होता है? एसेट मीन्स एसेंट, सॉरी, एसेंट मीन्स सहमति। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल के लिए वन वर्ड क्या होगा? एसेंट, अर्थात सहमति। नेक्स्ट है गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स के लिए वन वर्ड होगा एमनिबस। ऑमनिबस। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? ऑमनिबस, अर्थात सर्व संग्रह। सर्व संग्रह। ओके, सर्व संग्रह। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स के लिए वन वर्ड होगा सर्व संग्रह, अर्थात ऑमनिबस। ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू द प्रेस। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू द प्रेस के लिए वन वर्ड होगा कम्युनिक। क्या होगा? कम्युनिक। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू द प्रेस के लिए वन वर्ड होगा कम्युनिक। ओके,
कम्युनिक, अर्थात कम्युनिक मीन्स क्या होता है, कम्युनिक मीन्स होता है सरकारी घोषणा। क्या होता है, सरकारी घोषणा। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू द प्रेस इज कम्युनिक। ठीक है, कम्युनिक। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वन वर्ड होगा सेंसस, अर्थात जनगणना, जनगणना। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वन वर्ड होगा सेंसस, अर्थात जनगणना। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन क्या हुआ स्टूडेंट, सेंसस यानी जनगणना। नेक्स्ट है वन हु एनालाइजेज हैंड राइटिंग। वन हु एनालाइजेज हैंड राइटिंग के लिए वन वर्ड होगा ग्राफोलॉजिस्ट। क्या होगा स्टूडेंट, ग्राफोलॉजिस्ट, अर्थात ग्राफोलॉजिस्ट मीन्स हस्तलेखा विज्ञान। क्या होगा, हस्तलेखा विज्ञान। वन हु एनालाइजेज हैंडराइटिंग के लिए वन वर्ड क्या होगा, ग्राफोलॉजिस्ट, अर्थात हस्तलेखा विज्ञान। नेक्स्ट है वन हु अटैक्स। वन हु अटैक्स के लिए वन वर्ड होगा असॉल्टर या असैलेंट, असॉल्टर या असैलेंट। वन हु अटैक्स, जो अटैक करता है उसे हम कहते हैं असॉल्टर या असैलेंट। क्या होता है स्टूडेंट, असॉल्टर या असैलेंट, जो अटैक करता है, अर्थात आक्रमणकारी। क्या कहते हैं, आक्रमणकारी या हमलावर। आक्रमणकारी या क्या होगा, हमलावर। वन हु अटैक्स, जो अटैक करता है उसे क्या कहते हैं, असॉल्टर या असैलेंट, यानी आक्रमणकारी या हमलावर। नेक्स्ट है स्टूडेंट वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, जो बिलीव करता है कि गॉड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एग्नोस्टिक, अर्थात अज्ञेयवाद। एग्नोस्टिक क्या कहते हैं, अज्ञेयवाद, अज्ञेयवाद कहते हैं। एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, अज्ञेयवाद। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड के लिए वन वर्ड होगा एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट के लिए वन वर्ड होगा इलिटरेट। क्या होगा, इलिटरेट, अर्थात अशिक्षित, अशिक्षित या क्या कहते हैं इसे हम, अनपढ़। क्या कहते हैं, अनपढ़। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट के लिए वन वर्ड होगा इलिटरेट, अर्थात अशिक्षित या अनपढ़। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए वन वर्ड होगा इनकरेजिबल। क्या हुआ स्टूडेंट, इनकरेजिबल, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, इनकरेजिबल, अर्थात असुधारातीत। क्या कहेंगे इसे, इनकरेजिबल और सुधारातीत, जिसे सुधारा ना जा सके। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए वन वर्ड होगा इनकरेजिबल, अर्थात असुधारातीत। नेक्स्ट है अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स के लिए वन वर्ड होगा रैथ। क्या होगा, रैथ, अर्थात पुष्पहार या माला, पुष्पहार या क्या कहते हैं, माला। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के गार्लैंड को, माले को क्या कहते हैं, रैथ कहते हैं, यानी पुष्पहार या माला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिव टिट फॉर टैट। गिव टिट फॉर टैट, टैट मीन्स होता है रिटेलिएट। क्या होता है, रिटेलिएट, अर्थात क्या होता है, प्रतिशोध लेना, बदला लेना। क्या होता है, प्रतिशोध लेना या बदला लेना। गिव टिट फॉर टैट के लिए वन वर्ड क्या होगा, रिटेलिएट, रिटेलिएट, अर्थात प्रतिशोध या बदला लेना। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल। डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, जब बहुत सारे पीपल डिपार्ट करते हैं, छोड़कर जाते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्सोडस। क्या कहते हैं, एक्सोडस, अर्थात बहिर्गमन, बहिर्गमन, बहिर्गमन। डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल के लिए वन वर्ड क्या हुआ स्टूडेंट, एक्सोडस, अर्थात एक्सोडस मीन्स क्या होगा, बहिर्गमन। डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल के लिए वन वर्ड होगा एक्सोडस, यानी बहिर्गमन। नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट ऑफ
मनी टू अ रिटायरिंग पीपल, गिफ्ट ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल के लिए वन वर्ड होगा ग्रेचुइटी। क्या होगा? ग्रेचुइटी अर्थात उपदान। क्या होगा? ग्रेचुइटी अर्थात उपदान। क्या होता है? गिफ्ट ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल के लिए वन वर्ड होगा ग्रेचुइटी अर्थात उपदान। ओके स्टूडेंट्स, गिफ्ट ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल के लिए वन वर्ड होगा ग्रेचुइटी उपदान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिव द राइट टू वोट। गिव द राइट टू वोट के लिए वन वर्ड होगा एनफ्रेंचाइज। क्या होगा? एनफ्रेंचाइज अर्थात मताधिकार देना। मताधिकार, मताधिकार देना। क्या होगा? गिव द राइट टू वोट के लिए वन वर्ड होगा एनफ्रेंचाइज अर्थात मताधिकार देना। गिव द राइट टू वोट के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट? गिव द राइट टू वोट के लिए वन वर्ड होगा एनफ्रेंचाइज अर्थात मताधिकार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीडी फॉर मनी। ग्रीडी फॉर मनी के लिए वन वर्ड होगा रिपैशियस। रिपैशियस क्या होगा? ग्रीडी फॉर मनी के लिए वन वर्ड रिपैशियस अर्थात रिपैशियस मीन्स होता है स्टूडेंट्स लोभी। क्या होता है? लोभी। ग्रीडी फॉर मनी के लिए वन वर्ड होगा रिपैशियस अर्थात लोभी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूडेंट जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए वन वर्ड होगा डायरेक्टिव यानी निर्देश। निर्देश क्या होगा? निर्देश। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए वन वर्ड क्या होगा? डायरेक्टिव अर्थात निर्देश। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूचर जनरेशन। क्या है? फ्यूचर जनरेशन के लिए वन वर्ड होगा पोस्टरिटी। क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन के लिए वर्ड पोस्टरिटी अर्थात भावी पीढ़ी। पोस्टरिटी मीन्स क्या होगा? भावी पीढ़ी। ओके, फ्यूचर जनरेशन के लिए वन वर्ड होगा पोस्टरिटी अर्थात भावी पीढ़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूडेंट फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। क्या है? फ्री फ्रॉम पनिशमेंट के लिए वन वर्ड होगा इम्प्यूनिटी। क्या है? इम्प्यूनिटी अर्थात इम्प्यूनिटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? इम्प्यूनिटी का अर्थ होता है सजा से मुक्ति। सजा से मुक्ति। ओके, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट के लिए वन वर्ड होता है इम्प्यूनिटी अर्थात सजा से मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस। एडवांस में ओपिनियन बना लेना। प्री कंसीव होता है। क्या होता है स्टूडेंट? प्री कंसीव अर्थात प्री कंसीव मीन्स होता है पूर्व धारणा बनाना। पूर्व धारणा बनाना। ओके, फॉर्म ओपिनियन इन एडवांस के लिए वन वर्ड क्या होगा? प्री कंसीव। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर के लिए वन वर्ड होगा प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन क्या होगा? प्रीमोनिशन अर्थात प्रीमोनिशन मीन्स पूर्व सूचना। क्या होगा? पूर्व सूचना। ओके, तो ध्यान रखना है फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर के लिए वन वर्ड होगा प्रीमोनिशन। क्या होगा? प्रीमोनिशन अर्थात पूर्व सूचना। ओके स्टूडेंट, फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर के लिए वन वर्ड होगा प्रीमोनिशन, पूर्व धारणा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम के लिए वन वर्ड होगा एन्यूटी। क्या होगा? एन्यूटी। एन्यूटी मीन्स होता है सालियाना। क्या होता है? सालियाना। सालियाना। ओके, फिफ्थ सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज इनकम इन हिज लाइफ टाइम के लिए वन वर्ड होगा एन्यूटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर के लिए वन वर्ड होगा चंट्रम। क्या होगा? चंट्रम। ओके, क्या होगा? चंट्रम। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर के लिए वन वर्ड होगा चंट्रम अर्थात आवेश या झल्लाहट। टेंट्रम किसे कहते हैं? टेंट्रम मीन्स आवेश या झल्लाहट। क्या होगा? झल्लाहट। फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर के लिए वन वर्ड होगा टेंट्रम अर्थात आवेश या झल्लाहट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर ऑफ फॉरेनर। क्या है?
फियर ऑफ फॉरेनर्स के लिए वन वर्ड होगा xenophobia। xenophobia क्या होगा? xenophobia इस अर्थात विदेशियों से भय या डर, विदेशियों से भय या डर। फियर ऑफ फॉरेनर्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? xenophobia। क्या होगा? xenophobia। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर ऑफ वन सेल्फ। खुद से किसी को अगर डर लगता है इसके लिए वन वर्ड होता है ऑटोफोबी। क्या होता है? ऑटोफोबी। ओके, अर्थात अपने आप से भय। ऑटोफोबी मीन्स क्या होता है? अपने आप से भय। ओके, फियर ऑफ वन सेल्फ के लिए वन वर्ड होगा ऑटोफोबी, अर्थात अपने आप से भय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर ऑफ होम सराउंडिंग। फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स के लिए वन वर्ड होगा इकोफोबिया। क्या होगा? इकोफोबिया, अर्थात इकोफोबिया मीन्स क्या होगा? इकोफोबिया मीन्स होता है घर के चारों ओर की वस्तुओं से भय। घर के चारों ओर की वस्तुओं, घर के चारों ओर की वस्तुओं से भय। ओके, इकोफोबिया मीन्स क्या होगा? घर के चारों ओर की वस्तुओं से भय। ओके स्टूडेंट, फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स के लिए वन वर्ड होगा इकोफोबिया, अर्थात घर के चारों ओर की वस्तुओं से भय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर ऑफ डेड बॉडी। क्या स्टूडेंट? फियर ऑफ डेड बॉडी। फियर ऑफ डेड बॉडी के लिए वन वर्ड होगा नेक्रोफोबिया। क्या होगा? नेक्रोफोबिया। ओके, चलिए ओके, यहां तक हमने देखा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।